नमस्कार मेरे प्यारे साथियों हम आज फिर राम लल्ला से संबंधित यानी अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके ऊपर कुछ खास पेशकश लेके आए हैं। अखबार दैनिक भास्कर लिखता है, राम और रामायण से जुड़े 5 मिथक। श्री राम की बहन शांता से लेकर सीता स्वयंवर में रावण के होने तक पढ़िए कहाँ से आई ये कहानियाँ। अखबार लिखता है, अयोध्या में आज से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शुरू हो रही है। रामायण और राम को लेकर कई मिथक हैं जिन्हें लोग सच भी मान लेते हैं। जैसे राम की बड़ी बहन थी, सीता रावण की बेटी थी, और भी कई ऐसी बातें हैं। हालांकि इनकी सच्चाई कुछ और ही है। ये बातें अलग अलग राम कथा का हिस्सा है। हम रामायण से जुड़े ऐसे ही कुछ मिथक और किसी राम कथा का हिस्सा हैं, ये बता रहे हैं। जानिए रामायण से जुड़े मिथक और उनकी सच्चाई। नंबर 1, क्या राम की एक बड़ी बहन थी? दैनिक भास्कर अखबार बताता है, कई कथाओं में आता है कि भगवान राम की एक बहन शांता थी, जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। ये वो ही श्रृंगी ऋषि हैं जिन्होंने दशरथ का पुत्र कुम्भष्ठी यज्ञ कराया था, जिसके प्रसाद से राम सहित चारों भाइयों का जन्म हुआ। ये छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं में जरूर आता है। छत्तीसगढ़ी रामायण में भी इनका जिक्र मिलता है। अध्यात्म और आनंद रामायण में भी शांता का नाम आता है। इसके अलावा इंडोनेशिया रामकियन में भी शांता का जिक्र मिलता है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस में कहीं भी शांता के बारे में कुछ लिखा नहीं गया है। इस कारण भगवान राम की बहन को ज़्यादातर विद्वानों ने एक काल्पनिक पात्र माना है। मिथक नंबर 2, क्या सीता रावण की बेटी थी? इसमें अखबार हमें बताता है, बहुत सी कहानियों में ये भी है कि सीता रावण की ही बेटी थी, जिसका उसने त्याग कर दिया था। कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं कि रावण ने कई ऋषियों को मारकर उनके खून से घड़ा भर लिया। तब एक ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि इस रक्त से एक कन्या का जन्म होगा जो तेरी मौत का कारण बनेगी। तब रावण ने उस घड़े को लंका से काफ़ी दूर मिथिला के पास खेत में गड़वा दिया, जहाँ से जनक को सीता मिली। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में ही ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं है। दोनों ने ही सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार माना है। इन्हीं सीता देवी को वेदों में ऋषि की देवी कहा गया है। ये दक्षिणी भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों की कुछ लोक कथाओं में जरूर मिलता है। मिथक 3, क्या हनुमान विवाहित थे? दैनिक भास्कर अखबार हमें बताता है, 2 तरह की विचारधाराएं हैं।
उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। उत्तर भारतीय ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में भगवान हनुमान को ब्रह्मचारी माना है। हाँ, कुछ कथाओं में उनके पुत्र मकरध्वज का जिक्र आता है, जो रावण के भाई अहिरावण की सेना में है और पाताल में रहता है। हनुमान के इस पुत्र का जन्म की कथा लंका दहन वाले प्रसंग से जुड़ी है। जब हनुमान लंका दहन कर लौट रहे थे, तब उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी, जो एक मछली ने पी ली। इससे वो गर्भवती हो गई और एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मकरध्वज था। आगे अखबार लिखता है, वहीं दक्षिण भारत में कई मंदिरों में भगवान हनुमान जी की पूजा पत्नी के साथ की जाती है। जहाँ सूर्य की पुत्री स्वर्चला उनकी पत्नी मानी जाती है। अगस्त्य संहिता नाम के ग्रंथ में इसका उल्लेख है। इसके मुताबिक भगवान हनुमान ने सूर्य को अपना गुरु बनाया था। कुछ विद्याएं हासिल करने के लिए हनुमान को विवाहित होना जरूरी था, लेकिन हनुमान ब्रह्मचर्य तोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे में भगवान सूर्य ने हनुमान से कहा कि उनकी पुत्री सुरुचला से विवाह नहीं करना चाहती है। वो तपस्विनी है, वो गृहस्थ जीवन नहीं चाहती। दोनों कुछ समय के लिए शादी कर लें और अलग अलग रहें, तो दोनों का ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा। तब दोनों का विवाह कराया गया और विवाह के तुरंत बाद सुरचला तपस्या के लिए चली गई। हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूरी की। हालांकि ये कहानी दक्षिणी भारत की है। उत्तर भारत में भगवान हनुमान को ब्रह्मचारी के रूप में ही पूजा जाता है। मिथक नंबर 5, क्या गिलहरी की पीठ पर राम की 3 उंगलियों के निशान हैं? इसके बारे में दैनिक भास्कर अखबार हमें बताता है, माना जाता है कि सीता हरण के बाद राम जंगल में सीता की खोज कर रहे थे। तब उन्हें एक बुगले से सीता के बारे में पूछा, तो उसने पानी में मुंह छिपा लिया था। राम ने उसे साप दे दिया। वहीं एक गिलहरी ने सीता के बारे में बताया, तो राम ने उसकी पीठ पर 3 उंगलियां फेरकर उसे वरदान दिया। गिलहरी की पीठ पर 3 लकीरों के निशान भगवान राम की उंगलियों के ही निशान हैं। यह कहानी एक कहानी में भी है कि समुद्र पर सेतु बनाने में गिलहरी ने मदद की थी, जिसके बाद राम ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा था। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में ऐसी कहानी नहीं मिलती। प्रोफेसर कामिल बुल्के की किताब राम कथा का इतिहास के मुताबिक ये कहानी आदिवासी, विरहोर और मुंडा जातियों की लोक कथाओं में आती है, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मिथक 5, क्या सीता स्वयंवर में रावण भी आया था? इसके बारे में अखबार हमें बताता है, कई कहानियों में जिक्र आता है कि सीता स्वयंवर में रावण भी आया था और शिव का धनुष नहीं उठा पाया था। धनुष नहीं उठा पाया तो स्वयंवर में मौजूद बाकी राजाओं ने उसकी हंसी उड़ाई और गुस्सा होकर वो लौट गया। ऐसा जिक्र वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में नहीं मिलता है।
9वीं शताब्दी में लिखी गई आनंद रामायण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि रावण ने सीता से विवाह के लिए मिथिला में अपना एक दूत जनक के पास भेजा था। तमिल कथा में जिक्र आता है कि स्वयंवर में रावण शिव का धनुष नहीं उठा पाए। राम नाम के 10 अर्थ, अवतार की 4 कहानियाँ, 2 शाप और 2 वरदान जिनके कारण भगवान विष्णु को लेना पड़ा राम अवतार। इस पर अखबार अपनी राय देता है। अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव शुरू हो गया है। हिंदू संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। राम नाम का अर्थ क्या है? संतों और विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की है। जब हमने रिसर्च की तो अलग अलग जगहों से हमें राम के 10 अर्थ मिले। हर अर्थ में ये ही निकल कर आया कि राम सर्वव्यापी हैं। इसी के बारे में दैनिक भास्कर हमें बड़े अच्छे से समझाते हैं। राम अवतार क्यों हुआ? 2 शाप और 2 वरदान। इससे पहले जो 10 नाम हैं, एक राम नाम 10 अर्थ। नंबर 1 पर लिखा है, तैत्तिरीय आर्णव नाम से ग्रंथ में राम शब्द का अर्थ है पुत्र। इसके श्लोकों में पुत्र को राम कहा गया है। नंबर 2, ब्राह्मण संहिताएं कहती हैं, रमन्ते सर्वत्र इति राम, यानी जो सभी जगह रमा हुआ है वो राम है। नंबर 3, संस्कृत व्याकरण और शब्दकोश कहता है, रमते का अर्थ है राम, अर्थात जो सुंदर है, दर्शनीय है, वो राम है। नंबर 4, मनोज शब्द को भी राम से जोड़ा जाता है। मनोज का अर्थ है मन को जानने वाला। जो मन को जानता है वो राम है। नंबर 5, हिंदी व्याख्याकार राम का अर्थ बताते हैं, जो आनंद देने वाला हो, संतुष्टि देने वाला हो, वो राम है। कुछ विद्वानों की व्याख्या है, 4 भाइयों में भरत धर्म, शत्रुघ्न अर्थ, लक्ष्मण काम और राम मोक्ष के प्रतीक हैं। अतः राम नाम का एक अर्थ मोक्ष भी है। नंबर 7, एक अर्थ और है, राम 2 अक्षर और 1 मात्रा से मिलकर बना है, रै, आ और मैं। रै से रसातल यानी पाताल, आ से आकाश और मैं से मृतलोक यानी पृथ्वी, जो पाताल, आकाश और धरती तीनों का स्वामी है, वो राम है। 8 में क्या लिखा गया है? संस्कृत व्याकरण के मुताबिक रम धातु में गत्र यानी कि योग से राम शब्द बनता है। रम धातु का अर्थ रमण, निवास करना है। वे प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए राम हैं। भक्त भी उनके
मन में रमण करते हैं यानी कि निवास करते हैं, इसलिए वे भी राम हैं। नंबर 9, जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य कहते हैं, रमते कणे कणे इति राम, जो कण कण में व्याप्त है वो राम है। इसका अर्थ नंबर 10, विष्णु सह संग्राम पर अपने भाग्य में आदि शंकराचार्य ने कहा है कि नित्यानंद स्वरूप भगवान में योगी जन रमण कहते हैं, इसलिए वे राम हैं। राम अवतार क्यों हुआ? 2 शाप और 2 वरदान। भगवान विष्णु को राम अवतार क्यों लेना पड़ा? इसके पीछे श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, हरिवंश पुराण और रामचरितमानस में अलग अलग कारण बताए हैं। मोटे तौर पर 2 शाप और 2 वरदान हैं जो राम अवतार का कारण बने। जानते हैं वो शाप और वरदान क्या है? पहला शाप, जय विजय को सनकादिक ऋषियों ने दिया था। क्या बता गया है? श्री भागवत महापुराण के 3रे अध्याय में कहानी है, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कई लोकों की रचना करने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये भगवान विष्णु के पहले अवतार माने जाते हैं। आगे क्या लिखा गया है? वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनकादि मुनि उनके दर्शन करने वैकुंठ आए। जब सनकादि मुनि द्वार से निकलकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोक लिया। सनकादि मुनियों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने दोनों को 3 जन्म तक राक्षस योनि में जन्म लेने का शाप दिया। क्षमा मांगने पर सनकादि मुनि ने कहा कि तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान राम श्री हरि करेंगे। 3 जन्म के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्याक्ष व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु के 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु को मारा। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण का जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में दोनों शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में बने। इनका जन्म भी भगवान कृष्ण ने इनका वध किया। भगवान राम के अवतार का पहला कारण सनकादि मुनियों का शाप बना। दूसरा श्राप नारद ने भगवान विष्णु को दिया था। दैनिक भास्कर अखबार बड़े अच्छे से समझाते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में कहानी है, एक बार नारद मुनि हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या कई वर्षों तक चली। इंद्र को लगा कि नारद मुनि अपने तप से इंद्र का पद
हासिल कर लेंगे। इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि नारद मुनि की तपस्या भंग कर दो। कामदेव वहाँ पहुँचा जहाँ नारद तपस्या कर रहे थे। उन्होंने नारद मुनि पर काम बाण चलाए। बाणों के प्रभाव से नारद मुनि की तपस्या टूट गई। उन्होंने आंखें खोल ली और कामदेव की तरफ देखा। कामदेव को ये लगा कि नारद भी मुझे भगवान शिव की तरह भस्म कर देंगे। उन्होंने नारद से माफ़ी मांगी। कामदेव ने कहा कि मैंने ये सब हमारे राजा इंद्र के कहने पर किया। आपकी तपस्या भंग करने में मेरा कोई हित नहीं है। मैंने बस राजा की आज्ञा का पालन किया है। कामदेव से ऐसी बातें सुन नारद मुस्कुराए और उसे क्षमा कर दिया। माफ़ी मिल गई तो कामदेव ने कहा, मैंने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी तो उन्होंने मुझे भस्म कर दिया था। उन्होंने काम को जीत लिया लेकिन क्रोध से हार गए। आपने तो क्रोध को भी जीत कर मुझे क्षमा कर दिया। आप तो शिव से भी बड़े सन्यासी हो गए। ये सुन नारद के मन में अहंकार आ गया। वे ये बताने भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और कहा कि ये आपने मुझे बता दिया, लेकिन भगवान विष्णु को भूल कर भी मत बताइएगा। नारद ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे बैकुंठ लोक गए। यही बात उन्होंने भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। उनका अहंकार मिटाना होगा। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बसाया जिसका राजा था शिलनिधि और उसकी बेटी थी विषव मोहिनी, जिनका स्वयंवर होना था। नारद जब उस नगर में पहुँचे तो शिव मोहिनी को देखकर वे सोचने लगे कि अब मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि आप अपनी माया से मुझे इतना रूप दे दीजिए ताकि विषव मोहिनी अपने स्वयंवर में मुझे ही चुन ले। भगवान विष्णु ने नारद का मुंह बंदर जैसा बना दिया। विष्णु खुद स्वयंवर में पहुँचे और विषव मोहिनी से उन्हें अपना वर चुन लिया। नारद पर सब हंस रहे थे। ये देख नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने मुझे स्त्री वियोग दिया तो तुम भी मानव शरीर धारण कर 14 वर्ष स्त्री वियोग में भटकोगे। मुझे बंदर का मुंह दिया, ये ही बंदर तुम्हारी पत्नी की खोजने में सहायता करेंगे। नारद का ये शाप भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। इस तरह दूसरा शाप राम अवतार का कारण बना। पहला वरदान विष्णु ने मनु और शत्रुपा को दिया। भास्कर अखबार हमें बड़े अच्छे समझाता है। श्रीमद् भगवत महापुराण कहता है, सतयुग में मनु और शत्रुपा जो ब्रह्मा के
अंश से जन्मे थे। दोनों ने संतान पाने के लिए भगवान विष्णु की वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मनु और शत्रुपा से पूछा कि क्या वरदान चाहिए। दोनों ने कहा कि भगवान, हमें आपकी जैसी संतान चाहिए। भगवान विष्णु बोले, मेरे जैसा तो बस मैं खुद हूँ। मैं खुद ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। त्रेता युग में तुम राजा दशरथ और शत्रुपा कौशल्या बनकर जन्मेंगी। मैं तुम्हारे पुत्र राम के रूप में जन्म लूँगा। इस तरह मनु शत्रुपा को मिला वरदान, राम जन्म का कारण बना। दूसरा वरदान रावण को भगवान ब्रह्मा ने दिया था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान ब्रह्मा के लिए रावण ने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। जो पैदा हुआ उसे मरना ही होगा। हाँ, तुम अपने मरने की परिस्थितियाँ खुद तय कर सकते हो। रावण ने कहा, ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता या दानव नहीं मार सकता, न नाग, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, गण या कोई देवी भी ना मार सके। मुझे कोई हिंसक पशु भी ना मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। रावण ने मनुष्य और वानर ये दो छोड़ दिए, क्योंकि उसे लगा कि जब कोई नहीं मार सकता तो नर और वानर ये दोनों उसे कैसे मारेंगे। रावण को ब्रह्मा का दिया ये वरदान भी कारण था कि भगवान विष्णु को मानव रूप में राम अवतार लेना पड़ा, क्योंकि रावण को कोई साधारण मानव ही मार सकता था। इस तरह ये दो शाप वरदान राम अवतार के मुख्य कारण बने।